हेलो एवरीवन। आज हम एमिटी ऑनलाइन के असेसमेंट को कैसे क्लियर करते हैं वो करेंगे। तो चलिए एमिगो पे चलते हैं। तो ये एमिगो का पोर्टल है। ये मेरा डैशबोर्ड है जहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं और मेरे इसमें से मैंने 3 असेसमेंट क्लियर कर चुके हैं। मैं आज 4th कर रही हूँ। उस बुक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये मेरा बुक मैंने ओपन कर लिया। जैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं वैसे मैं ये ऑनलाइन कर रही हूँ। तो ये मेरा बुक खोल लिया और ये इसके चैप्टर्स हैं, जैसे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ये चैप्टर्स के नाम हैं। और ऐसे करके 6 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। ये सारे स्टेप्स हमको क्लियर करने होते हैं, तब जाके हमारा एक क्लियर होता है। मैंने अपना एक मॉड्यूल कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं अपना सेकंड मॉड्यूल कर रही हूँ। ये मैंने अपना सेकंड मॉड्यूल खोला। ये आपको लिंक दिख रहा होगा ब्लू कलर का। और ये अब हमारे उस चैप्टर्स के कंटेंट डाउनलोड हो रहे हैं, बेसिकली लोड हो रहे हैं। तो ये कंटेंट जैसे ही लोडिंग हो गया, मैंने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। जो टॉपिक क्लियर हैं उनके आगे आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे होंगे, ब्लू टिक। जैसे आप टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे आपको आगे ये ब्लू टिक होते रहेंगे। पर इनको क्लियर करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हर टॉपिक का एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो आपके प्लस के निशान है ना, ये आपको करने होते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा सकते हैं। जब तक आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा सकते। और हर टॉपिक के बाद 2 क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जैसे ये प्लस के निशान हैं, इनको आपको क्लिक करके ये रीडिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको रीड आउट करने होंगे। टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये आपको इनके आंसर करने होते हैं। और इनको आंसर करने के भी आपको 2 अटैम्प्ट मिलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मैंने पहले बार गलत दिया। इसको आप टेक अगेन करके इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी। तो आप सेकंड अटैम्प्ट में इसको आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 2 चांसेस मिलते हैं। तो जैसे ही मैंने इसका करेक्ट आंसर किया, ये आप देखते हो ग्रीन हो जाता है और अब नीचे करेक्ट लिखा हुआ आता है। ऐसे ही मैं सेकंड करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने गलत पे पहले टिक किया, तो यहाँ पे दोबारा इनकरेक्ट लिख के आया, नीचे आया टेक अगेन करके आप सेकंड चांसेस में अपना आंसर जो भी है वो आप कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं। ऐसे करके आप अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर करना होता है। जैसे इसमें सेक्शंस दे रखे हैं, तो हर सेक्शंस पे क्लिक करना ही होगा आपको, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाएंगे। आपका हर सेक्शन पे क्लिक करके जो भी टॉपिक का कंटेंट है उसे आप पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम ये अक्सर दिखते नहीं हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं कंटिन्यू तो ये दिखते नहीं हैं। तो इन्हें आपको देखना है और ज़रूर से क्लिक करके इसे पढ़ना है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं ना, ये दिखते नहीं हैं हाईलाइटेड में। और मेरे साथ कई बार हुआ है टॉपिक को क्लियर करते वक्त कि मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ बट मेरा नेक्स्ट टॉपिक नहीं आता है, क्योंकि ये दिखते नहीं हैं। तो आप इन पे भी ज़रूर ध्यान दें कि आपका अगर नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है। जब आप सारे टॉपिक्स कर लेते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो अभी आप तक अब तक आपने पढ़ा। उनके 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने होते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर होता है ना, वो आपकी बुक में चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ होता है कि A B C करके आपको वो मेंशन होता है, आप वहाँ से भी इसको फिल कर सकते हैं। बट एथिकली जो करेक्ट है वो तो यही है कि हम इसे पढ़ के खुद से करें। बट ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है कि इसके आंसर्स आप बुक में अवेलेबल होते हैं चैप्टर के लास्ट में। और जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम आती है। जब आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आप बैक नहीं जा पाते, मतलब होम पे नहीं जा पाते हैं। ये मुझे इस पोर्टल का थोड़ा सा इशू लगता है जो मैंने अब तक नहीं कर पाई हूँ सॉल्व, कि ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद मैं वापस होम पे नहीं जा पाती हूँ। वापस होम पे जाने के लिए मुझे या तो रिफ़्रेश करना पड़ता है या लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करना पड़ता है। आप रिफ़्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक वैसे लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो इस पे बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। आपको वापस से वो वही कंटेंट देगा, वापस से प्रीवियस क्वेश्चंस देने लग जाएगा, बट होम पे नहीं लेके जाएगा। तो मैं वापस से क्या करती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ। ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा क्योंकि कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। फिर वापस से हम अमीगो पे डैशबोर्ड पे आ गए, तो अभी भी देखेंगे आप 50% ही हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप रिज्यूम पे जाएंगे और जो आपका आगे की एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करके इसे 100% करेंगे। तो जो 100% करने के लिए लास्ट एक्टिविटी है वो होती है ये 17 क्वेश्चन का एक क्विज़ होता है। इसे आप अटैम्प्ट करना होता है और ये मैंडेटरी होता है। और इसमें से 30 में से 15 तो आपको लेके आना ही पड़ता है। इसे 1 घंटे का होता है और 3 अटैम्प्ट में आप इसे क्लियर कर सकते हो।
10 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के, 4 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के और 3 क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के। और आपसे देख सकते हो कि इसका लास्ट डेट वैसे दिसंबर में है, तो इसे आपको अटेम्प्ट करना होता है। ये जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके 17 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसे आपको करने होते हैं। ये भी टिक द करेक्ट ऑप्शन ही होते हैं, इसे आप टिक करके आगे प्रोसीड करोगे। एंड लास्ट एंड फाइनल एक्टिविटी होती है फीडबैक की। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेटिंग दे सकते हैं आउट ऑफ 10 और इसे सबमिट करके कंटिन्यू करके और आपका ये मॉड्यूल फिनिश हो चुका है। अब आप देखेंगे मेरा जो मॉड्यूल था सेकंड मॉड्यूल, वो 100% भी दिखाने लग जाएगा। और जब आप एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखिए कि 100% दिखा रहा है अब। जब आप एक मॉड्यूल कंप्लीट कर देते हैं तब नोटिफिकेशन एरिया में जाके देखेंगे तो आपको एक मॉड्यूल कंप्लीट करने पे एक बैडनेस मिलता है। वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी होता है। इसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कौन से बुक का, कौन से टॉपिक का आपने क्या कंप्लीट किया, कब किया, ये सब कुछ आप इससे पता कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में सिर्फ इमेज में आपकी गैलरी में सिर्फ ये सर्कल में जो आपको दिख रहा है ये डाउनलोड होगा।